हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश अगेन फ्रॉम माल्टा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ आप लोगों की फेवरेट कंट्री आई मीन पुर्तगाल का और माल्टा के डिजिटल नोमैड प्रोग्राम का। क्योंकि हर कोई मीन्स के एशिया, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से और इवन यूएई से, दुबई, गल्फ एरिया से लोग कोशिश करें जी किसी तरह हमें पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड वीज़ा मिल जाए। और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं हम लोग पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड के पीछे आवाज़ क्यों जाना चाह रहे हैं, डिस्पाइट नोइंग के कितनी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है और कितनी चीज़ें जो हैं वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हैं उनके प्रोसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यार कि फर्स्ट स्टेप जो एप्लीकेशन है उसमें आप क्या है पुर्तगाल में के प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में और माल्टा के फर्स्ट स्टेप में। देखिए, पुर्तगाल का आपने अगर फर्स्ट स्टेप लेना है तो आपको एम्बेसी विज़िट करना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान से आप जाएंगे एम्बेसी, वहाँ के चक्कर लगाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन है वो फिल आउट करेंगे, फिर आप उनको देंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं माल्टा का देखता हूँ तो आपको माल्टा के डिजिटल प्रोग्राम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एम्बेसी जाने की। उनके फॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ डाउनलोड करने हैं और फिल आउट करने हैं और ऑनलाइन ही उनकी सबमिशन हो जानी है। सेकंड पॉइंट, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस टाइम बेसिकली पुर्तगाल का प्रोसेस टाइम आप लोगों को पता है 1 साल से 2 साल लग रहे हैं पाकिस्तान से। ठीक है, इतना ही टाइम आपका लग रहा है दुबई से, इतना ही टाइम आपका लग रहा है इंडिया से, एज़ कम्पेयर टू माल्टा के अगर प्रोसेस टाइम की बात करें तो यार अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, अगर आपने कोई गलती नहीं की, प्रोसेस उसमें एप्लीकेशंस में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है बिल्कुल ठीक है, तो क्विकेस्ट टाइम 4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स और बहुत ही ज़्यादा लगा लें 7 मंथ्स, इससे ऊपर नहीं है माल्टा के डिजिटल प्रोग्राम का प्रोसेस टाइम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 4 मैक्सिमम 4 to 6 मंथ्स के अंदर आप माल्टा में इन माल्टा डिजिटल नोमैड प्रोग्राम। ठीक है, आप अब इसको कंपेयर कर लें पुर्तगाल के प्रोग्राम के साथ, कहाँ 1.5 साल और कहाँ 4 to 6 मंथ्स। दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दोनों शेंजन जोन की कंट्रीज़ हैं और प्रोसेस टाइम आपके सामने है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, VFS की अपॉइंटमेंट। अब पुर्तगाल की अगर आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान से बात करूँ तो आपको पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। आप ईमेल्स करते हैं भाई कि मैं अपॉइंटमेंट दे दो, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। सेम केस पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड का दुबई से भी ऐसा ही है। हाँ, फिर मिल जाती है लेकिन वहाँ पे भी आपका जो टाइम है वो बहुत लंबा है VFS के अपॉइंटमेंट का। तो अगर इसे कंपेयर करें माल्टा के VFS प्रोग्राम उसकी अपॉइंटमेंट की, तो आप यकीन करें, आपको लेट्स से अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे 15 डेज़ के बाद की चाहिए, आपको 15 डेज़ के बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और इसमें जो माल्टा की डिपार्टमेंट अथॉरिटी है, एजेंसी है, वो हेल्प आउट करती है अपॉइंटमेंट लेने में डिजिटल नोमैड्स को। ठीक है, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। आप फिर भी अगर आप जाना चाहें पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड प्रोग्राम के लिए, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। उसके बाद रेजिडेंसी कार्ड आपको मिल जाता है माल्टा में। आप लैंड करते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट और अरेंज करना होता है, दैट इज़ बेसिकली लीज़ का, और वो आप सबमिट करते हैं और विद इन 10 डेज़ मैक्सिमम चला जाएगा, तो 2 वीक्स पे चला जाएगा, आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है। आपको रेजिडेंसी परमिट मिल गया, उसके बाद आप यूरोप में, शेंजन एरिया में जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। आप पुर्तगाल चले जाएँ, स्पेन चले जाएँ, जहाँ आपका दिल करता है, जर्मनी चले जाएँ, आप चले जाएँ। ठीक है, और इसी तरह अगर आप पुर्तगाल के उसमें जाएँ, आपको रेजिडेंसी परमिट कार्ड कब मिलता है, तो जो मैंने चेकआउट किया है और जो लोगों ने बताया है, दैट इज़ बेसिकली इट कैन टेक अप टू 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ से 2 मंथ्स का टाइम है तब आपको ये रेजिडेंसी कार्ड मिलता है पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड का। तो अब ये 4 चीज़ें आपके सामने हैं। पुर्तगाल का प्रोसेस टाइम सबसे ज़्यादा, पुर्तगाल की एप्लीकेशन सबमिशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पुर्तगाल की VFS की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर आपका यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड उसका टाइम भी सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू माल्टा के आ जाएँ। तो ऑनलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फ़िल आउट करनी है आपने और सेंड कर देनी है। ठीक है,
VFS की अपॉइंटमेंट में आपको अथॉरिटीज़ खुद हेल्प आउट करती हैं, आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेके देती हैं। फिर आपने किसी एम्बेसी को विज़िट नहीं करना एप्लीकेशन प्रोसेस में, और एंड में आपका रेजिडेंसी जो कार्ड है विदिन आप लैंड करते हैं, विदिन उसके 10 to 15 डेज़ आपको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। अब मैं ओपनली नहीं बता सकता या नहीं कह सकता कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। दोनों का डिजिटल नोमैड प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन कोई भी कंट्री है उसमें शेंजन एरिया में, तो आप भाई माल्टा का अप्लाई करें। माल्टा है, यहाँ से आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, ठीक है। तो ज़रूर आपने वो उसके लिए पुर्तगाल के लिए एक तो पैसे इतने ज़्यादा देने हैं आपने, उसके बाद आपका टाइम इतना ज़्यादा, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, और सबसे मज़े की बात रिजेक्शन रेशो जो आजकल आ रही है वो भी 70% आ रही है। पाकिस्तान से तो 80% रिजेक्शन रेशो आ रही है डिजिटल नोमैड प्रोग्राम में जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, जबकि माल्टा की जो सक्सेस रेशो है 80 से 90% सक्सेस रेशो है। जो रिजेक्शन है वो भी आपके बैकग्राउंड चेक पे आ रही है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में झूठ बोला है या कोई प्रोसेस में वायलेशन की है या आपका कोई रिजेक्शन लगा हुआ है, तो देन आपकी माल्टा वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज रिजेक्शन भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें बिफोर अप्लाइंग डिजिटल नोमैड पुर्तगाल का, ठीक है। माल्टा आए और यहाँ से फिर जहाँ मर्जी चले जाएँ, मैं ओपनली नहीं कह सकता कहाँ चले जाएँ, आप समझदार हैं यार सब लोग। तो इन चीज़ों को कंसिडर करें बजाय इसके कि आंखें बंद करके पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड लेना है जी, पुर्तगाल डिजिटल नोमैड लेना है। आप माल्टा आएँ, ठीक है। माल्टा से आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, स्पेन चले जाएँ, लिथुआनिया चले जाएँ, जहाँ आपका दिल करता चले जाएँ, वहाँ जाके कंपनी बनाएं या जिस तरह मर्जी जो आपने करना है करें। भाई 1 ईयर की वैलिडिटी है, उसके बाद उसको रिन्यू करना है, आप रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। मेरी सजेशन स्पेशली पाकिस्तान, दुबई और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के फ्रीलांसर्स को, डिजिटल नोमैड्स को जो रिक्वायरमेंट मीट करें उनको यही है, इंस्टेड ऑफ पुर्तगाल आप माल्टा के डिजिटल नोमैड के लिए अप्लाई करें, ठीक है। सक्सेस रेशो अच्छा है, प्रोसेस सिंपल है, क्विक है, और आप फ़ौरन से यूरोप आ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, वीडियोज़ में सब कुछ मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पेज का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।